हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का MBA फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, ये जो सब्जेक्ट है इसका कोड है KMBN 103। ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। वैसे तो मैं MBA फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके बारे में एक वीडियो बना चुकी हूँ। पूरा MBA फर्स्ट सेमेस्टर का जो करिकुलम है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन आज के वीडियो में पर्टिकुलरली ये जो 103 कोड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, आज इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस क्या है, कितने नंबर का पेपर होता है, वीडियो लेक्चर्स आपको कहां से मिल जाएंगे, कहां से पढ़ना चाहिए, बुक्स कौन सी आपको रेफर करनी चाहिए, नोट्स आपको कहां से मिल जाएंगे। तो आपका जितने भी डाउट है ना इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो आज इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा, राइट। और एक बात और है कि अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस देखते हैं। तो MBA फर्स्ट का मैं बता चुकी हूँ, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है इसमें भी आपके 5 यूनिट्स दी गई हैं। अच्छा, एक चीज और है, आपने नोटिस किया होगा कि चाहे जो भी अकाउंटिंग की जो बेसिक नॉलेज है ना वो तो मस्ट है। इसीलिए चाहे आप BCA की बात करें, देखिए कॉमर्स वाले तो अकाउंट्स पढ़ते ही हैं, लेकिन कोई दूसरे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे BCA है, आपने देखा होगा BCA के भी फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स का एक पेपर रहता है। अगर आप MCA में का कैरिकुलम देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का तो वो लोग भी फर्स्ट ईयर में एक अकाउंट्स का पेपर पढ़ते हैं। बीटेक वालों में भी फर्स्ट ईयर में एक अकाउंट्स का पेपर रहता है। तो ये क्यों? क्योंकि अकाउंट्स की जो बेसिक नॉलेज है ना ये हर किसी के लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। सब लोग इतने कैपेबल होने चाहिए कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ सके, ठीक है। तो इसलिए अकाउंट्स का एक पेपर रखा ही जाता है बेसिक अकाउंटिंग का हर प्रोफेशनल कोर्सेज में। तो ये तो MBA का कोर्स है, एक मैनेजर के लिए तो बहुत जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ पाए, उसको एनालाइज कर पाए, थोड़ा बहुत बना पाए, बाकी तो अकाउंटेंट बना देगा बट उसको समझ पाए, ठीक है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का। चलिए इसका सिलेबस एक बार देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आप बेसिक पढ़ेंगे अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, स्कोप क्या होता है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का कौन है, मतलब अकाउंटिंग किन के लिए यूजफुल होती है, इवोल्यूशन यानी अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट हुई, अकाउंटिंग के बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जिसमें अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़े जाते हैं, वो है फर्स्ट यूनिट में। अकाउंटिंग इक्वेशन है एंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे यूनिट 1 में। फिर यूनिट 2 में आप पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। यूनिट 2 इज अबाउट मैकेनिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, IFRS पढ़ते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, मैचिंग ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों की मैचिंग पढ़ते हैं, डबल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, एंड उसके बाद जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, तो ये सब आप यूनिट 2 में पढ़ते हैं। तो आगे यूनिट 3 पर जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो MBA फर्स्ट का सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, इसके वीडियो लेक्चर्स कहाँ मिल जाएंगे। तो आपको YouTube पर जाके सर्च करना है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, मेरा जो चैनल है इस पर आके होम पेज पे आके आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा। तो वहां पर मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, ये जो MBA फर्स्ट का फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो सब्जेक्ट है इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें मैंने आप बहुत डिटेल में ये जो सिलेबस है कवर किया है। दिस इज द प्लेलिस्ट, ये वो प्लेलिस्ट है। एक बार मैं आपको इसका कंटेंट दिखाती हूँ। तो इस प्लेलिस्ट में मैंने 44 लेक्चर वीडियोस में बहुत डिटेल में ये सब्जेक्ट कवर किया है। देखिए यूनिट 1 में था ना इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो वही है बेसिक टर्मिनोलॉजीज, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड, IFRS, एंड उसके बाद आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये सारे ही कैश बुक, सब्सिडरीज बुक, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में मैंने कवर किए हैं अपने इस चैनल पे, तो आप ये रेफर कर सकते हैं। इसके साथ ही रेशियो एनालिसिस,
हमारा जो सेकंड लास्ट यूनिट था ना, रेशियो एनालिसिस, वो भी यहाँ पे डिटेल में मैंने कवर किया है। फाइनेंशियल, ये जो लास्ट यूनिट में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, जिसमें आपका कॉमन ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, तो ये सब भी यहाँ पे डिटेल में मैंने कवर किया है, तो ये आप रेफर कर सकते हैं। तो बहुत डिटेल में मैंने सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का, ये बहुत डिटेल में ये कवर किया है इस प्लेलिस्ट में, तो आप इसे रेफर कर सकते हैं। एंड अगर मैं बुक की बात करूं तो इस सब्जेक्ट के लिए आप जो बुक रेफर कर सकते हैं वो है एस.एन. महेश्वरी की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है एस.एन. महेश्वरी की, वो रेफर कर सकते हैं। नहीं तो खान एंड जैन की बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वो भी बहुत अच्छी बुक है, तो ये दोनों बुक आप रेफर कर सकते हैं। और अगर नोट्स चाहिए तो यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको मैंने बता दिया वीडियो लेक्चर्स कहाँ मिल जाएंगे, नोट्स कहाँ मिल जाएंगे, बुक कौन सी रेफर करनी है, तो आपके सारे डाउट आई थिंक अब क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए वापस चलते हैं सिलेबस पे, देखते हैं यूनिट थर्ड का सिलेबस। फिर आ जाते हैं यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन करना सीखेंगे। इसमें आप फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो आप यूनिट थर्ड में पढ़ते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या आता है? फाइनल अकाउंट में आता है आपका पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो ये कैसे बनाई जाती है ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। और एक बात और है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यूमेरिकल पेपर है, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको पीएल स्टेटमेंट बनाने को कहा जाएगा, बैलेंस शीट पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक। ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पेपर है। फिर अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 वर्टिकल फॉर्मेट में आपको पीएल स्टेटमेंट एंड आपको बैलेंस शीट बनानी है। एक्सेल एप्लीकेशन टू मेक बैलेंस शीट, और इस पे केस स्टडी होगी, वर्कशॉप वगैरह होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसे एनालाइज कैसे किया जाता है, ये सब आप यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं यूनिट फोर पे। यूनिट फोर में आपको पढ़ना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूनिट थर्ड तक में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीख लिया, अब यूनिट फोर यूनिट फाइव में उसका एनालिसिस पढ़ते हैं। तो एनालिसिस आप रेशियो एनालिसिस से कर सकते हैं। तो रेशियो एनालिसिस में कुछ रेशियोज आते हैं, जैसे सॉल्वेंसी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियोज है, लिवरेज रेशियो है। तो ये सब आप डिटेल में इनका एनालिसिस पढ़ेंगे यूजिंग एक्सेल एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सब आपको यूनिट फोर में पढ़ना है। फिर यूनिट फाइव में कुछ और भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल हैं, जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, ट्रेंड एनालिसिस है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो सब आपको पढ़ना है। केस स्टडीज की पढ़नी है, वर्कशॉप इन एनालाइजिंग बैलेंस शीट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारे टर्म आपको यूनिट फाइव में पढ़ने हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, राइट। तो आई होप अब आपके सारे डाउट इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे। एक चीज और है, ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का, ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये 150 मार्क्स का है, जिसमें आपके 50 मार्क्स इंटरनल है एंड 100 मार्क्स का एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब सेमेस्टर एंड में जो एग्जाम होंगे उससे वो पेपर 100 नंबर का होगा, एंड जो 50 मार्क्स है ये आपके 30 और 20 में बाइफरकेटेड है, ठीक। जिसमें 20 मार्क्स आपकी अटेंडेंस के होते हैं एंड जो 30 मार्क्स होते हैं ना, ये आपके इंटरनल टेस्ट के होते हैं, सेशनल के होते हैं, प्लस आपकी जो क्लास परफॉर्मेंस है, प्लस जो असाइनमेंट वगैरह है, वो सब मिला के आपके 30 मार्क्स बनते हैं, ठीक। एंड 20 मार्क्स की अटेंडेंस होती है, तो मिला के 50 मार्क्स आपके इंटरनल है, 100 मार्क्स एक्सटर्नल है, तो ये टोटल पेपर जो है 150 मार्क्स का होता है, राइट। तो मैंने आपके सारे डाउट इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आई होप वो क्लियर कर दिए हैं। तो और एक चीज और है, अगर एक दो टॉपिक अभी जो मैंने आपको प्लेलिस्ट शो की है, एक दो टॉपिक अभी अगर रह गए हैं ना, तो वो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी, और उसके बाद आपका पूरा सिलेबस जो है, वैसे मैक्सिमम टॉपिक जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस ये जो सब्जेक्ट है, इसके मैक्सिमम टॉपिक इस प्लेलिस्ट में जो अभी मैंने आपको दिखाई है उसमें कवर हो चुके हैं। एक दो टॉपिक जो रह गए हैं वो मैं जल्द ही अपलोड करके इस पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।